नमस्कार, मैं हूं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, लगातार आप देख रहे हैं कि अनुराग यादव के जो हत्यारोपी हैं उनके घरों को गिराने के लिए किस तरह से कोर्ट में लगातार कार्रवाई चल रही है, लोग लड़ भी रहे हैं। ऐसे में हमने जब खबर दिखाई थी कि जो प्राइवेट अधिवक्ता जो है नामित किए गए हैं अनुराग यादव के पिता के आग्रह पर डीएम साहब ने जो नामित किया था, वो अधिवक्ता जब जुटते हैं कार्रवाई काफ़ी तेज़ी के साथ होती है, लेकिन बीच में वो ढीले पड़ जाते हैं या क्या कुछ कारण रहता है कि फिर से तारीख पे तारीख पड़ने लगती है। ऐसे में विक्रम सिंह नाम के एक अधिवक्ता हैं जो तहसीलदार के काफ़ी पोल खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, सरकार की प्रक्रिया की पोल खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं पूरे उस अनुराग यादव के हत्यारों की फ़ाइल जो है उसका डिटेल मेरे पास है, मैं सब कुछ उसका निकाल चुका हूँ। उस फाइल में क्यों कुछ भी नहीं है। आखिर में तहसीलदार साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं? तारीख पे तारीख का जिक्र वो भी करते हैं, जबकि एक अधिवक्ता हैं। उनको आप सुनेंगे तो आपको लग जाएगा कि न्याय मिल पाना कितना मुश्किल है, क्योंकि हर अधिवक्ता ये चाहता है कि भाई ठीक है, मामला लंबा चलेगा, क्लाइंट हमारा आता रहेगा, लोगों को ऐसी सोच होती है। लेकिन एक अधिवक्ता जब ये कहे कि तारीख पे तारीख इस तरह से दी जा रही है, उसके बाद परिवार टूट जाता है, किसी गरीब परिवार को न्याय नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में अधिवक्ता से जब हमने बातचीत किया तो वो खुल कर कहते हैं कि मैं सरकार को जो है लथेड़ूंगा और मैं तहसीलदार को 19 तारीख का जो डेट मिला है उस डेट पर उन्हें सबक सिखाने का भी काम करूंगा। और मैंने एप्लीकेशन भी लिख करके दिया है कि उस फाइल में जो नकल होनी है, जो प्रक्रिया आप आगे बढ़ाए हैं चौहद्दी को लेकर के, उसका पूरा डिटेल उन्होंने मांगा है। क्या कुछ कहना है अधिवक्ता का, आप दुष्यंत कुमार की पंक्ति है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता है, जरा एक पत्थर तबीयत से तू छालो यारो। दुष्यंत कुमार कहने को तो कह गए, लेकिन एक लड़ाई, एक अनुराग यादव की गला काट के हत्या की गई, उसमें रिपोर्ट 8/11/24 की लगी हुई है। मैं आपको बता सकता हूँ, अपडेट के साथ बता सकता हूँ, जिसमें कुछ है आपको डाटे में बता दूँ। लेखपाल रिपोर्ट बनाम लालता लालमोहन राजकुमार, लेखपाल रिपोर्ट लालता लालमोहन रामकुमार, कब्र देवनपुर, गाटा संख्या 932 का उसका रकबा है 1 हेक्टेयर 4.457, जिसमें सीधे नक्शा बना है, रिपोर्ट लगी है। लेखपाल इनके ही कर्मी ने, इनके आरआई ने दस्तखत करके वो बनाया है कि इन्होंने 57 जो है डिसमिल पे जो है इन्होंने कब्जा कर रखा है। चूँकि इसमें एक राजेश कुमार का नाम आया था, जो एसआई हैं, पुलिस दरोगा है, वो लालता जी के लड़के हैं। तो मित्रों, बाहुबलियों का ज़माना है। हुआ वही, घटना घटी, 8/11/24 को रिपोर्ट आई, 57 डिसमिल पे है। इस पे सरकार ने कहा 76,950 रुपये का हम आपके ऊपर जो है आपके ऊपर दंड लगा रहे हैं। उसके बाद से लगातार लेखपाल का बयान हुआ, फिर क्या साहब लेखपाल की जीरा होगी। आप लोग भी अक्सर देखते होंगे, वादकारी आके टहलते रहते हैं, अक्सर हम लोग हड़ताल करते हैं, कंडोलेंस करते हैं। जिस दिन जिस मामले की सुनवाई होती है कि वह वादी जाके अपना राशिफल देखे, शायद उसके राशिफल निकला हो कचहरी में, आज आपका काम होगा। होता क्या है कि पिक्चर का डायलॉग कोई बचपन में मैंने भी सुना था कि मिला क्या, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। इस मामले में भी तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। मैं वकील हूँ, मुझे बड़ा दुख हो रहा है ये कहते हुए कि हम जानबूझ के लिंगरिंग प्रोसीडिंग अपनाते हैं। जब हमारे साथी विपक्षी के अधिवक्ता ने जीरा की थी लेखपाल से, तो क्यों चौहद्दी की बात क्यों नहीं उठाई गई उस समय? एक चीज़, जब नक्शे में वो लाल कलम से दर्शित है, उसको खाली कराने में क्या दिक्कत है? लेकिन सवाल ये है कि किसी न किसी बड़े आदमी का, किसी बड़े सत्ता नसीन का इसको जो है बर्दाश्त प्राप्त है। मैं डायरेक्टली बिना एविडेंस के मैं सब आरोप तो लगा नहीं सकता। हो सकता है कि सत्ता पक्ष के किसी विधायक, सांसद, मंत्री का भी समर्थन इनको मिला हो। और इतना ही नहीं, मैंने देखा वीरेंद्र कुमार जी को जेल में भी एक दिन। तो शासन जब चाहता है, ये मुस्लिम तो नहीं है, इनको क्यों टारगेट किया गया? इसलिए टारगेट किया गया कि ये अनुराग यादव की लड़ाई लड़ रहे थे। दोस्तों, मैंने यहीं पे कहा था, न्यायालय में भी मैंने कहा था कि सर इसमें आप आदेश करिए। जब ये ग्राम सभा की संपत्ति है, एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, बड़ा इंटरेस्टिंग केस कि ये लोग किस तरह से लीपापोती करते हैं। देखिए, आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप ला जानते होंगे, सामान्य नियम ही कानून है, सामान्य नियम ही कानून है। हमारे ग्राम प्रधान जी को हमारे सरकारी वकील जो है दिए गए, सरकारी वकील एक हमारे व्यक्तिगत मित्र भी है, प्रेमजीत सिंह, दीपक सिंह है,
उनको कहा गया कि ये इस मामले की पैरवी आपकी तरफ से करेंगे, सरकार की तरफ से, नामित कोई और कोई सरकारी वकील, मतलब जैसे जो शासन से नियुक्त होते हैं कि पार्टियों के लोग, एडीजीसी, डीजीसी, तो उसमें उनको किया गया। तो मित्रों, एक तो चौहद्दी की बात आ गई, दूसरी बात ये कि ग्राम सभा की मामला जहाँ भी आएगा वहाँ का चेयरमैन ग्राम प्रधान ही होता है, अध्यक्ष ग्राम प्रधान ही होता है। वीरेंद्र जी वहाँ के निर्वाचित प्रधान हैं। वीरेंद्र जी संवैधानिक पद का दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। इनको कोई ऐसा नहीं कि किसी ने मनोनीत किया है। ये लड़ाई लड़के चुनावी तरीके से जनता के बीच में जाके वोट मांग के ये ग्राम प्रधान है, और सुनते हैं कि बहुत सालों से आप ग्राम प्रधान आपके परिवार में रहते हैं। उस लड़ाई का खामियाजा ही तो होम करते, हवन करते ही हाथ जला बैठे, ये जेल चले गए, झूठे आरोपों को लगाया गया। तो भैया ऐसा है कि पुलिस वालों की दोस्ती भी अच्छी नहीं, दुश्मनी भी अच्छी नहीं है। तो हमारे प्रधान जी वीरेंद्र यादव जी तो जेल गए। एक चीज, वह रिपोर्ट जो उस पर लिखा है कि प्रतिलिपि अध्यक्ष ग्राम सभा, इनके यहाँ दरवाजे पे चस्पा कर रहे हैं आप। माननीय तहसीलदार महोदय संवैधानिक पद का दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। माननीय नायब तहसीलदार महोदय, माननीय डिप्टी कलेक्टर साहब पवन कुमार जी जो अब स्थानांतरित हो गए हैं, वह उस समय भी थे, मौका पे भी गए। लेकिन है क्या मित्रों, सत्ता से टकराना बड़ा कठिन होता है, चाहे इमरजेंसी रहे। मैं पॉलिटिकल इसको पुट नहीं देना चाहता हूँ आशीष जी, रोज आप लोग बुलंद करते हैं लड़ाई, लेकिन हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। माननीय जिलाधिकारी को भी 20 ठो काम होता है। माननीय जिलाधिकारी एडीएम साहब ने भी कहा कि आपको लेकिन इस मामले का अपडेट शासन स्तर पे या जिला स्तर पे पुलिस अधीक्षक या हमारे जिलाधिकारी महोदय द्वारा तो नहीं लिया जा रहा है। और हुआ क्या कि एक छोटा सा मुद्दा उठा दिया गया कि चौहद्दी साहब नहीं है, तो हुआ भैया चौहद्दी की बात कर ली जाए। ये केवल बहानेबाजी है। ये नहीं, यह संवेदनहीन चेहरा है प्रशासन का। अभी इनके यहाँ प्रमुख सचिव का फोन आ जाए या माननीय उच्च न्यायालय का कोई आदेश आ जाए, ये तुरंत कंप्लायंस करके जाके खड़े हो जाते हैं हमारे ही जैसे हाई कोर्ट के बड़े वकील के पीछे कि सर कंटेम्प्ट हो गया है, सर बचा लीजिए प्लीज़। और इनको वहाँ पे मतलब मैंने देखा है, इनका ये दबदबा, ये रसूख, ये गाड़ी, ये मोटर, ये वहाँ पे कुछ नहीं, ये काली कोट केवल दिखती है। लेकिन है क्या कि मित्रों, मैंने कई बार व्यक्तिगत अनुरोध किया, ये जनहित का मुद्दा है। ये जौनपुर के जो 2 मुद्दे सबसे ज्वलंत थे, एक अनुराग यादव की गला काट के हत्या, एक सुभाष वाला जो प्रकरण हुआ था जिसमें उन्होंने सुसाइड का अटेम्प्ट किया था। तो यार मुद्दा एक मतलब क्या टीआरपी का मामला नहीं है, लेकिन मीडिया कर्मी बंधुओं से हम कहेंगे इसी पे क्यों नहीं आप हमारे माननीय जो है तहसीलदार साहब को मैंने एक एप्लीकेशन दिया कि साहब हमारी कपिया तो दे दीजिए जो फैलिया में लगी हुई है, मैं उसका चेयरमैन हूँ, मैं उसका अध्यक्ष हूँ। कह रहा ठीक है, कोर्ट उठेगी तब देखेंगे। मित्रों, मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं आपका कोई नौकर नहीं। एक जनप्रतिनिधि आपसे कह रहा है कि आप ये नहीं कर सकते कि भाई ठीक है इनकी कॉपी दे दो। फाइल आज लगी हुई है, फाइल वसीम के पास है, ज़्यादातर प्राइवेट लोग हैं। तो मित्रों क्या करें, मुझे धूमिल की एक लाइन याद आ रही है आशीष जी, जो मैं आपको विशेष रूप से सुनाना चाहूँगा। यूकेलिप्टस की दरख्त में एक भी पत्ती नहीं है बरामदे में पड़ी हुई लाश का चेहरा ढकने के लिए। ये शासन, ये सत्ता ऐसे ही चलता रहता। सरकार किसी की हो, गरीब सताया जाएगा। बाहुबली, ये जो पुलिस प्लाटर स्लाटर ये जो चल रहा है, ये सब बड़ा अच्छा है। कभी आप आके यहाँ पे 8 बजे दौरा करके देखिए, कितना बढ़िया 10-12 गाड़ियाँ आ जाएंगी। तहसीलदार साहब भी, हमारे नायब साहब भी, हमारे आरआई साहब, हमारे लेखपाल, हमारे खतौनी। तो 2 नंबर का धंधा रात के अंधेरे में। यहाँ तो मीना बाजार लगता है आशीष जी, कभी तो दौरा करिए, कभी तो आप अपने पिपराजी टाइप के खोजी पत्रकारों को भेजिए। देखिए बहुत बढ़िया शूट होता है, बहुत बढ़िया कायदे सेटिंग होती है। और यही होता है सेटिंग गेटिंग, यहाँ पे न्याय नहीं मिलता है, न्याय बिकता है।